पागल वागल हो गया, मुझे यहाँ क्यों बुला लिया तूने? तुझे पता नहीं पुलिस इस जगह की इंक्वायरी कर रही है? अबे पुलिस के बच्चे, तुझे बोला था पैसे दे दूंगा तेरे, कहा था तो मेरी कजन को उठाने की क्या जरूरत थी तुझे? अबे तू कोई नशा वशा तो नहीं करने लग गया भाई? मुझे तुझसे पैसे चाहिए थे ना, उसके बाप से तो चाहिए नहीं थी जो मैं उसको उठाऊंगा दोबारा से। अंदर लेके चल मुझे अभी और दिखा, यहीं रखे ना उसको। अरे मेरी तसल्ली के लिए दिखा दे। अरे दिखा दे। बात सुन, अंदर नहीं जा सकते, पुलिस ने ताला लगा लिया वहां, देख। मैं कसम ले ले, मुझे कुछ नहीं पता, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, जाने दे मुझे कुछ नहीं पता भाई। मेरा कहाँ चली गई फिर? सुन ले, अगर तेरा हाथ हुआ ना यहीं गाड़ दूंगा तुझे, समझा? अच्छा बेटा, मेरे पैसे जो ना शराफत से दे दियो, तूने अपनी कमजोरी खुद बता दी है, मेरा समझ सकता ना मैं क्या कर सकता हूँ बाद में? निकल यहाँ से। देख लियो। अबे चल बे। अबे चल। अबे निकल यहाँ से। दे दियो पैसे। मेरा बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम अबू। जीती रहो। I'm sorry। बहुत हर्ट किया ना मैंने आपको, तंग भी बहुत करती हूँ, खफा है मुझसे। अपनी औलाद से बोला कौन खफा होता? आओ बेटो। तुम क्यों आ गई? मुझे कहा होता ना, मैं आ जाता तुम्हें लेने के लिए। मैं डर गई थी अब आपसे, बहुत खुदसर हो गई हूँ ना मैं। नहीं, डर तो मैं गया हूँ तुमसे। तुम जज्बातीपने में कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे किसी मामले में मुझे बोलना नहीं चाहिए ना? नहीं अब्बा, ऐसा मत कहे, ना ही ऐसा सोचे, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाला था मेरा, हर काम तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी ख्वाहिश पर ही हुआ, यहाँ तक कि तुमने इस फन से निकाह तक कर लिया अपनी मर्जी से। दिल तो मेरा खफा हुआ था मेरा, मगर हाँ, माफ कर देना। बात माफी की नहीं है बेटा, ये जो तुम इस तरह अपने घर से गई। देखो बेटा, माँ बाप ने जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे होते, उम्र गुजारी होती है उसने। मैं तो चाहता था तुम्हें कभी कोई गर्म हवा न छू। बाकी अब तो तुम्हारा ही फैसला है, जो तुम चाहो करो, जो मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे, बस माफ कर दे मुझे। सुहेल, सुहेल। जी भाभी। कुछ पूछना है मुझे तुमसे, सच सच बताओगे? पूछिए भाभी, क्या बात है?
कौन है ये लड़का? जानते हो इसे? नहीं भाभी, कौन है? तुमसे झगड़ा करने के बाद अदील आज इसे ढूंढते फिर रहे थे। और तुम्हें पता है ये लोग कहाँ मिले? कहाँ? उसी बिल्डिंग के बाहर जहां अगवा करके मिरहा को रखा गया था, जहां मेरे भाई ने आखिरी सांसें ली थी। आप क्यों गई? क्या लेने गई थी? और आपको किसने बताया कि अदील वहां है? भाभी छोड़ो इस बात को कि मैं वहां कैसे गई थी और क्यों गई थी। मुझे ये बताओ, अदील वहां क्यों थे? और ये कौन है लड़का? मुझे कहा ना, नहीं पता। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जान के रहूंगी। इस वक्त एक पुल से रात से गुजर रही हूं मैं। एक कदम अदील की जानिब बढ़ता है तो 2 कदम पीछे हटती हूँ। और हकीकत तुम जानते हो। आप गलत फहमी है आपको, और कुछ नहीं। कैसी गलत फहमी? जब मिरहा गायब हुई थी तो तुम ही ने जाके अदील से पूछा था ना कि मिरहा कहाँ है, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मिरहा के अगवा में अदील मुलव्विस थे। नहीं भाभी, मैं गुस्से में था तो मैंने बहुत लोगों से पूछा है, और वो आ गई है घर वापस। आप फिक्र ना करें। कुछ समझ नहीं आ रहा, सच झूठ कैसे अलग होगा। अदील इतने शफाफ नहीं हो सकते। लेकिन वहां अदील कर क्या रहे थे? वो लड़का कौन है? अदील क्यों लड़ रहे थे उससे? कहीं वो लड़का ही तो कातिल नहीं? अब मैं आराम से नहीं बैठूंगी। मैं असफत के कातिल तक पहुंच के रहूंगी, भले कुछ भी हो। मुझे सच जानना है। अदील, क्यों? क्या क्यों? जहां असफन का कत्ल हुआ वहां कल क्यों गए थे तुम? क्या हो, हैरान क्यों हो रहे हो? किससे मिलने गए थे? क्या करने क्या गए थे? तुम्हें किसने बताया मैं गया था? पागल हो गया? तुम बाज नहीं आओगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां जाना खतरा है तुम्हारे लिए, फिर भी अपने गले का बंदा खुद तैयार कर रहे हो तुम। मुफर लगाया ना मेरे पीछे। बंदा है ना जो बता रहा है तुम्हें, है ना? कौन है? तुम्हारी मौत। आखिरी बार समझा, मुझे नहीं जानना। मुझे मत बताओ कि क्यों गए थे, किससे लड़ने गए थे, क्या करने गए थे। मुझे जानना ही नहीं। लेकिन अगर उसका कोई ताल्लुक है असफन की कत्ल से तो ले दे के फारिग करो उसको। तो मैं सिर्फ सारा की वजह से बचा रहा हूं और कोई वजह नहीं है मेरे पास। जाओ यार, ऐसे ही डरा रहे हो मुझे, पागल। मुझे थोड़ी मैं नहीं डरता किसी से। जाओ जाओ।
क्या कर दिया तुमने आदिल? ये क्या कर दिया? अरे ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्यों जिंदा हूं मैं? मेरा बच्चा कातिल। सर आपसे मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। इनको जानते हैं आप? ये शायद यही होते हैं आपकी वर्कशॉप पे। बेटा है मेरा शहरोज। आप क्यों पूछ रही हैं? कौन है आप? मुझे जरूरी मिलना है इनसे। कहाँ होते हैं ये? कहाँ मिल सकती हूँ मैं? इस वक्त शहर में नहीं है, ये बाहर गया हुआ है। हाँ। कब तक आ जाएंगे? गाड़ियों का सामान लेने गया है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2-4 दिन में भी आ सकता है। आप अपना मसला बताएं, गाड़ी का काम करवाया था क्या? जी, बैटरी चेंज कराई थी मैंने। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी, खुद ही मिलके उनसे बात कर लूंगी। इनको भी जानते होंगे आप? मेरे बेटे शहरोज का दोस्त है शायद ये। शुक्रिया। हेलो। हाँ मैं शहरोज का अब्बा बोल रहा हूँ, पहचान गए? हाँ जी जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या चक्कर लगा रखा है तुमने? एक खातून आई थी शहरोज और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मेरे? अच्छा, क्या है ये सब? कौन है वो? पता नहीं, मैं करता हूँ अंकल, पता करता हूँ मैं, ठीक है? आप ना परेशान हो। आपको नहीं करेगा कोई तंग। करना भी नहीं चाहिए। छोटा सा मैकेनिक हूं मैं, वर्कशॉप है मेरी, इज्जत की रोजी कमाता हूं, मुझे बदनाम ना करे वो। और अगर उसने तफ्तीश करनी है तो करती फिरे, लेकिन आइंदा मेरे वर्कशॉप ना आए, समझे तुम? जी मैं हेलो। अरे लड़की कौन आ गई यार? गेम खेल रही हैं ये तूबा या मेरा है, कोई एक है, गड़बड़ होने वाली है बहुत, बचा देख ले। कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। वहम? जान की दुश्मन बनी है मेरा। मेरी कभी कभी मुझे लगता है ऐसे पलटूंगा ना, जैसे छुरा लेके खड़ी होगी, उसको मौका नहीं मिल रहा। घूम दे। अदील, मेरा एक मशवरा है। बताना यार। बता दो। भाभी और मेरा को बिठाओ और इकरार जुर्म करो। कह तो सच बताना कि गुस्से में हो, जज्बातीपन में हो। ऐसा ही हुआ था ना? लोगों से बहुत बड़ी गलतियां, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माफी ना मिले। हो सकता है माफ कर दें दोनों। तू पागल है? दिमाग ठीक है तेरा? सन की बीवी है मेरी तूबा, वो सामने बैठा के कहूँ मैंने वो ना वो कत्ल कर दिया तुम्हारे भाई का, तो कहेगी भाग। कैसे उसके सामने चलूंगा सर उठा के? फिर बता, तू बता। जैसे अब चल रहा है, ढिठाई से।
बस तब ढिठाई में से खौफ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि मेरा शादी कर ले और अपना रास्ता बदल ले, हो सकता है। वो बदल ही ना ले, वो रास्ता रहा है, वो नागिन बन गई है, वो ढूंढ रही है मुझे, तो ढूंढ रही है। तो फिर तो नागिन डसे बिना नहीं रहेगी। अदिल मेरी मानो, भाभी को बताओ, बहुत समझदार है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ समझदार है वो, भाई समझ के मशवरा लेने आया था तुम और उसको दलदल के अंदर घुसा। तो मेहरबानी करके मुंह बंद रखना बस अपना, देख ले भाई, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ, संभालता हूँ। लेकिन अगर उसका कोई ताल्लुक है असफल की कत्ल से तो ले दे के फारिग करो उसको। तो मैं सिर्फ सारा की वजह से बचा रहा हूँ और कोई वजह नहीं है मेरे पास। अम्मा चुप, आवाज बंद कर अपनी। सब सुन लिया ना? वो झूठ है, वो सब सर झूठ। अगर तेरा छोटा भाई सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर कफारा अदा कर रहा है तेरा, तो इस बात पे भी तो गुस्सा हो रहा है? बेहया। ये बता दिया उसने कि अदिल ने ये किया है, ये नहीं बता रहा है गलती से जान के नहीं किया मैंने। अरे कुछ गलती से नहीं हुआ, चलो मान लिया कि अगर ये सब कुछ गलती से भी हुआ है तो गलती से किसी की जान ले लेते हैं। अरे तेरी इस गलती की वजह से कोई एक बच्चा जान से चला गया। अरे किसी की माँ का इकलौता बच्चा इस दुनिया से चला गया और तू कह रहा गलती से हो गया। अभी भी सुधर जा, मान ले मेरी बात। नहीं अब नहीं 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 नहीं, एक बात सुन ले मेरी, कान खोल के। वो मेरा तो बाद में जाएगी ना अदालत में तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, उससे पहले मैं तेरी माँ, मैं उससे पहले जाऊंगी तेरे खिलाफ गवाही देने, तेरे खिलाफ। अदील तूने मुझे कहेंगे नहीं। सही है, सारे मिलके जान ले लो मेरी, सारे क्या कर लो मेरे खिलाफ, क्या कर लो, सारे जान ले लो मेरी। ये गलती से जान के नहीं किया। हाँ ये क्या है, नहीं तो ना से सारा कसूर मेरा, सारा कसूर मेरा, सारी गलती मेरी, तेरी कोई गलती ना। या अल्लाह, अरे अल्लाह मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे। काश जो तो पड़ाश मैंने तेरे मुंह पे मारा है दिल, ये पहले मार देती तो ये गलती कभी ना तू करता। सारा कसूर मेरा है, मेरा कसूर है ये सारा। परवरदिगार मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन तू माफ करने वाला रही, माफ कर दे। बहुत मजा आता है सबको तंग करने में। सब कितने परेशान थे पता है। मेरा मामू की अब वो उम्र नहीं है कि उन्हें किसी किस्म की भी तकलीफ दी जाए। तुम्हारे इस तरह घर जाने से कितने परेशान हो गए थे वो पता है तुम, अंदाजा है, परवाह है? क्यों करूं मैं परवाह किसी की? क्यों मुझे शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और वो भी तुमसे?
तुमसे क्यों? मैं शादी करूं ही क्यों? क्या शादी हर मसले का हल है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि मेरे लिए सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। लड़ सकती हूँ मैं अपनी जान खुद अकेले, है अभी इतनी हिम्मत मुझ में। शादी, मुझे पता है बहुत हिम्मत है तुम में, पर मामू का क्या कसूर? उन्हें कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? और सिर्फ मामू नहीं, मैं भी परेशान हो गया था। पता है, जब हमें किसी के खोने का एहसास हो ना, तब उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो दुनिया है इसका मुकाबला अकेले कर सकती हो? जो तुम कहोगी वैसे चलेंगे सब? बहुत शफ़ाक है ये दुनिया, अच्छे अच्छों को निगल गई है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए परेशान होने की। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है तुम्हारे मेरे बीच में कि तुम ऐसे हलकान हो। देख लूंगी मैं, कर लूंगी सब कुछ खुद ही। कोई रिश्ता नहीं, कजिन हो मेरी, अदब और एहतराम का रिश्ता है। बस फर्क सिर्फ ये है कि उस अदब और एहतराम में अब मोहब्बत शामिल हो गई है। नजरें क्यों फेर ली तुमने? पूरी सच्चाई और दिल से तुम्हारा साथ मांग रहा हूं। बस एक ख्वाहिश है कि मेरी तरफ कदम बढ़ाओ तो उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो। बस और कुछ नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो दुनिया है इसका मुकाबला अकेले कर सकती हो? बहुत शफ़ाक है ये दुनिया, अच्छे अच्छों को निगल गई है। कजिन हो मेरी, अदब और एहतराम का रिश्ता है। बस फर्क सिर्फ ये है कि उस अदब और एहतराम में अब मोहब्बत शामिल हो गई है। बस एक ख्वाहिश है कि मेरी तरफ कदम बढ़ाओ तो उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो। पता नहीं तूबा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुहेल मुझ पे तरस खा रहा है और कोई मुझ पे तरस खा के अपनी जिंदगी में शामिल करे। ऐसा तो नहीं चाहती ना मैं। मिरा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? सुहेल वाकई बहुत अच्छा लड़का है और अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसे कहती हूँ, वो मिलकर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। क्या तुम सब लोगों की रजामंदी शामिल है इस फैसले में? यकीनन है, और तुम्हारे फैसले से मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। ऐसा लगेगा जैसे मेरे दिल से मनो बोझ उतर गया। लगता है तुमने मेरी तन्हाई को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया है। मेरा बस मैं चाहती हूँ कि तुम
हमेशा खुश रहो और कभी भी जिंदगी में अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सोच लो, तुम्हारा ये साथ मैं किसी वक्त भी मांग सकती हूँ। फिर तब ये ना हो कि तुम घबरा कर डर के पीछे हट जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। और ये भी तो मुमकिन है कि मिलजुल के बैठने से गलतफहमियों की गिरहें खुल ही जाएं। फासले खामोशी भी तो कदूरत रंजिशें बढ़ा देती है ना। सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। मिरहा से बात हुई थी मेरी, वो सुहेल के रिश्ते के लिए राजी है। ये तो अच्छी बात है बेटा, मेरा की अपनी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी मेरा की दूसरी शादी का सोचती हो, दिल में एक टीस सी उठती है बेटा। अम्मी, कभी कभी हम किसी ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां आगे खाई होती है, पीछे कुआं। फैसला ही नहीं हो पाता, लेकिन करना पड़ता है। हाँ बेटा, अल्लाह पाक हमें बर वक्त और अच्छा फैसला करने की तौफीक दे। तुबा बेटा, तुम मुझे उदास सी लग रही हो, कोई बात है क्या? मुझे बताओ बेटा। कुछ नहीं अम्मी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, लेकिन खुश रहा करो बेटा। तुम लोगों को खुश देखकर मुझे जीने की तमन्ना पैदा होती है। अपना ख्याल रखो तुबा। जी अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी को क्या कहा तुमने? मुझे तरस आता है तुम पे। तुम्हारी बेबसी पर हमदर्दी होती है मुझे। लगता तो ऐसे ही। अच्छा, ठीक ठीक। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से हमदर्दी होती है मुझे, तरस भी आता है। तो तुम्हें लगता है कि मैं उन सबको प्रपोज करता फिरता हूं? मेरा मैं कोई कमजोर इंसान नहीं। ये जो फैसला मैंने किया है, ये जल्दबाजी में नहीं किया, बहुत सोच समझ कर किया। बात यह है कि तुम्हारा साथ मुझे मोतबर करते। कोई प्रेशर नहीं तुम पर, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। आराम से सोच समझ कर फैसला करो। और अगर तुम्हें मना करना है, अगर मना करना है तो सोच समझ कर करना। मेरा मैं तुम्हें किसी भी शराइत के बिना, किसी भी उम्मीद के बिना कबूल करना चाहता हूं।
मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या मसला है, क्यों मेरे जज्बात पर शक करती हो तुम? मेरा मैं असफन नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, पर एक अच्छा शौहर बन सकता हूं। और अगर तुम मेरे हक में फैसला करोगी तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा अपने फैसले पर, कोई नदामत नहीं होगी, कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक उम्मीद रहेगी मेरे दिल में, जरा सी उम्मीद के आगे चलकर तुम्हें थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए मुझसे। उस दिन का इंतजार करूंगा। सुनो, अच्छी है, थैंक यू। हाँ, खूबसूरत है। जब हमारी बेटियां जवान हुई तो मैंने जल्द अज जल्द उनके रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मैं चाहती थी उनकी शादियां हो जाएं, वो अपने घर में बस जाएं। लेकिन इशफाक, ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम अपनी बहू को अपने हाथों से रुखसत करें, उसकी शादी करेंगे हम। किसी की जवान बच्ची को अपनी तन्हाई बांटने के लिए अपने घर में सत्ती बनाकर सारी जिंदगी बिठाए रखना कहाँ की दानिशमंदी है? तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह पाक ऐसे नेक और बड़े काम हर किसी से नहीं लेता। अब तुम उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, दोनों मिलकर पी। आप बनाएंगे मेरे लिए चाय? ये क्या हो गया आपको? साल हर साल से तुम मुझे खिला रही हो, पिला रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता? उठो शाबाश।
करें?